हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निशाद और आप देख रहे हैं आईआईटी वाला। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वन शॉर्ट वीडियो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर नंबर 4 जो कि क्लास 10 का है, जिसमें आज हम वन शॉर्ट वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक आईआईटी वाला ऐप डाउनलोड नहीं की है तो डाउनलोड कीजिए अभी गूगल प्ले स्टोर से, और लिंक डिस्क्रिप्शन में है। देखेंगे वन शॉर्ट वीडियो में आज बहुत से क्वेश्चन करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। चेक कीजिए क्या नीचे लिखी हुई इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फॉर्म में है या नहीं। चलिए चेक करते हैं। हमारे पास फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 विद इन ब्रैकेट x - 1। सो a + b का होल स्क्वायर आइडेंटिटी यूज करते हैं, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2 * a * b इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय x is 2x minus 2 मल्टीप्लाई बाय 3 is 6। So x स्क्वायर 1 स्क्वायर is 1 plus 2 1 are 2x। Now shifting to x लेफ्ट साइड -2x और -6 + 6 हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ x स्क्वायर एज इट इज रहेगा, प्लस का 2x माइनस का 2x कैंसिल हो गया, 6 + 1 7 is equal to 0। It is a quadratic equation because the degree of variables is 2। So yes, we can say it is a quadratic equation। It is a quadratic equation। quadratic equation क्लियर है। आंसर यस और नो में भी आंसर चल जाएगा। यस और नो में अगर आप आंसर लिखना चाहते हैं इसका तो यस और नो में भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास, x स्क्वायर - 2x इक्वल विद इन ब्रैकेट -2 विद इन ब्रैकेट 3 - x। तो x स्क्वायर - 2x ऐसे रहेगा, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -6x माइनस प्लस 2 * x 2x। ये पार्ट लेफ्ट साइड में ले आएंगे, हो जाएगा x स्क्वायर -2x -6 से +6 हो जाएगा, +2x से -2x और राइट साइड में क्या बचेगा 0। x स्क्वायर -2x -2x -4x + 6 is equal to 0। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि वेरिएबल्स की यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है बच्चा, 2 है। हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो हम उसी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो ये भी क्या है, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आंसर। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास इस क्वेश्चन का, x स्क्वायर + 2x + 1 इक्वल टू x - 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हम आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं। इसे x स्क्वायर + 2x + 1 एज इट इज नोट कर लिया। a - b का होल आइडेंटिटी लगाएंगे, a स्क्वायर + b स्क्वायर -2 * x * 2। x स्क्वायर + 2x + 1 इक्वल x स्क्वायर 2 स्क्वायर is 4 minus 2 to the 4x। इसको हम लेफ्ट साइड शिफ्ट कर लेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, x स्क्वायर + 2x + 1 माइनस x स्क्वायर -4 + 4x और इक्वल टू 0। प्लस का x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4x और 2x हो गया 6x, माइनस का 4 और प्लस का 1 हो जाएगा माइनस का 3 इक्वल 0। It's not a quadratic equation because variables power is not 2. So it's not a quadratic equation. It's not a quadratic equation. ये एक quadratic equation नहीं है क्योंकि यहाँ variables की power 2 नहीं है। आंसर no, it's not a quadratic equation। स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास स्क्रीन पर है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नीचे लिखी हुई सिचुएशंस को यानी नीचे लिखी हुई प्रॉब्लम्स को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मेजर मीटर इज 1 more than its breadth। We need the length and the breadth। आई थिंक थोड़ा सा मिस्टेक है क्वेश्चन में। यहाँ हमारे पास
मोर देन प्लॉट इज ट्वाइस रह गया बच्चा यहाँ, ट्वाइस एंड वन मोर देन, ट्वाइस एंड वन मोर देन। बुक में देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, आपके पास एक एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर और आपको बताया गया है जो लेंथ है प्लॉट की उसको मीटर में मेजर किया गया है। अगर लेंथ ब्रेथ से ट्वाइस यानी डबल हो और 1 मीटर मोर देन हो तो बताइए कि प्लॉट की लेंथ और ब्रेथ क्या होगी। हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देनी है तो हम यहाँ लेट कर लेते हैं। लेंथ कितनी हो जाएगी बच्चा, लेंथ हो जाएगी प्लॉट की ट्वाइस बोला है ना, इसका ट्वाइस ब्रेथ का। अगर ब्रेथ x है तो लेंथ कितनी हो गई ट्वाइस यानी जस्ट डबल 2x एंड 1 मोर देन यानी +1, ये आ गई हमारी लेंथ। क्लियर है। ब्रेथ कितनी हो जाएगी, ब्रेथ हमने क्या लेट कर रखी है x, ब्रेथ हो गई हमारे पास x और एरिया आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, एरिया है 528 मीटर स्क्वायर। चलिए फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया कितना है 528 इक्वल लेंथ कितनी है हमारे पास 2x + 1 मल्टीप्लाई ब्रेथ कितनी है x। 528 इज इक्वल टू x की मल्टीप्लाई करेंगे बच्चा 2x स्क्वायर और x की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा x। 527 राइट साइड शिफ्ट कर लेंगे तो 528 हो जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आंसर क्लियर बच्चा। सिर्फ आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म देनी थी गिवन प्रॉब्लम जो आपके वर्ड प्रॉब्लम थी उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड पार्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive पॉजिटिव इंटीजर इज 306, we need find the integers। आपके पास टू consecutive पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव का मतलब होता है प्लस, इंटीजर का मतलब है नंबर। ऐसे प्लस वाले नंबर, ऐसे 2 प्लस वाले नंबर जो एक के बाद एक आते हो, consecutive का मतलब जस्ट एक के बाद आने वाला दूसरा नंबर। फॉर एग्जाम्पल 10 का consecutive क्या होगा 11, क्योंकि 10 के जस्ट बाद आने वाला नंबर कौन सा होगा 11। तो आपके ऐसे दो नंबर लेने हैं और जब उनकी मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट किया जाता है तब 306 आता है। बताइए वो दो नंबर्स कौन से होंगे, लेकिन हमें वो नंबर नहीं बताना, हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म देनी है। तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट टू consecutive पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएंगे बच्चा, पॉजिटिव इंटीजर हो जाएंगे x एंड x + 1। ठीक है बच्चा, हमने मान लिया टू consecutive पॉजिटिव इंटीजर, एक x होगा और x + 1। अब यहाँ करते हैं आगे, उन्होंने कहा इन दोनों का क्या कर दो प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई, और जब मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है 306 आता है इक्वल टू 306। मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा x स्क्वायर, x × 1x और 306 इधर आकर हो गया माइनस, इक्वल में बचा 0। यही हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0। इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ आया, बढ़िया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट लो बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। आपको इन गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपको दे रखी हैं इनको प्राइम फैक्टराइजेशन फैक्टराइजेशन मेथड से आपको सॉल्व करना है और क्या निकालना है इनके रूट्स मीन x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। चलिए देखते हैं, फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास x² - 3x - 10 = 0। हमें 10 के फैक्टर्स करने हैं, माइनस करने पर बच्चा कितना आना चाहिए, जो x का कोफिशिएंट है ना वो आपको देखना है। तो 10 के ऐसे फैक्टर कीजिए, माइनस करने पर कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए, और जब मल्टीप्लाई कर देखें दोनों नंबर्स की तो कितना आना चाहिए 10 आना चाहिए। तो हमें ऐसा नंबर ढूंढना है, तो ऐसा नंबर क्या होगा 5 और 2। 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 भी बचता है और 5 × 2 10 भी हो जाता है। ठीक, तो फैक्टर क्या हो जाएंगे x² - 5
फर्स्ट पेयर में से कॉमन आ जाएगा x, हो जाएगा x माइनस 5 प्लस सेकेंड पेयर में से 2 कॉमन आ जाएगा, हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल 0। तो x माइनस 5 और x माइनस 5 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, हो जाएगा x माइनस 5 और नेक्स्ट ब्रैकेट में x प्लस 2 इक्वल 0। x माइनस 5 को एक बार 0 के साथ लिख लेंगे और एक बार x प्लस 2 को 0 के साथ लिख लेंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस के 5, माइनस का 5 है इधर आकर हो जाएगा प्लस का 5 और एक बार एक 0 इसके साथ लिखेंगे तो प्लस 2 है इधर आकर हो गया माइनस का 2। तो x की वैल्यू यानी हमारे रूट्स निकल आए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 एंड माइनस का 2। क्लियर है। सेकेंड पार्ट में हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल 0। जब हमारे पास x का कोफिशिएंट नहीं दिया होता है तो हम 1 मान लेते हैं उसके मल्टीप्लाई में, क्योंकि 1 सभी नंबर का मल्टीप्लाई होता है। अब 6 जो कांस्टेंट नंबर है, इस कांस्टेंट नंबर की मल्टीप्लाई हमें x स्क्वायर के कोफिशिएंट से करनी होगी। यहाँ x स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं था इसलिए यहाँ मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं थी। यहाँ 6 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 12 आएगा और 12 के फैक्टर्स करने हैं, माइनस करने पर 1 आना चाहिए। तो 12 के क्या फैक्टर होंगे? 12 के फैक्टर होंगे 4 एंड 3। 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 भी बचेगा और 4 3 का 12 भी हो जाएगा। तो फैक्टर होंगे हमारे 2x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3, 4 माइनस 3, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 भी बचेगा और 4 3 का 12 हो जाएगा। x ब्रैकेट के बाद कॉमन रहेगा माइनस 6 इक्वल 0। 2x स्क्वायर प्लस 4 की मल्टीपल x से करेंगे 4x माइनस 3 की मल्टीपल x से की 3x माइनस 6 इक्वल 0। यहाँ 2 पेयर बन गए, फर्स्ट पेयर सेकंड पेयर। फर्स्ट पेयर में से 2x कॉमन ले लेंगे, बचेगा x प्लस 2 माइनस इन दोनों में से क्या कॉमन आया है 3, तो क्या बचेगा x प्लस 2 इक्वल 0। x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा और नेक्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा 2x माइनस 3 इक्वल 0। अब क्या करना है, x प्लस 2 को एक बार 0 के साथ लिखना है ब्रेक करके और एक बार 2x माइनस 3 को 0 के साथ लिखेंगे। x प्लस 2 इक्वल 0, x इक्वल क्या हो जाएगा बच्चा माइनस 2 और एक बार 2x माइनस 3 के साथ 0 लिखो। 2x इक्वल कितना आ जाएगा प्लस का 3, 2 मल्टीप्लाई में है डिवाइड में आ जाएगा 3 के 3/2। तो हमारे पास रूट्स क्या आए, हमारे पास एक रूट आया माइनस का 2 और दूसरा रूट आया 3/2। समझ आ रहा होगा, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 3, इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। कैसा लग रहा है वीडियो, लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर ले चैनल को और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको अगर किसी और चीज़ पर, किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए वन शॉट, तो मैं जरूर लेकर आऊँगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। यहाँ हमें कांस्टेंट नंबर की मल्टीप्लाई x के कोफिशिएंट से करनी होती है। चलिए करिए। 5√2 की मल्टीप्लाई √2 से कीजिए। 5√2 मल्टीप्लाई √2, √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2 इंटू 5, 5 इंटू 10। तो 10 क्या हो गया, 10 हमारे पास एक नंबर हो गया जिसके हमें फैक्टर्स करने हैं। कैसे फैक्टर? प्लस करने पर बच्चा 7 आया और मल्टीप्लाई करने पर 10 आए, तो क्या हो जाएंगे? मेरे हिसाब से एक 5 हो गया और एक 7 है, और आपके हिसाब से भी यही हो गया। तो 5 प्लस 2 7 होता है और 5 टू 10 होता है। चलिए देखते हैं। फैक्टर 2x स्क्वायर प्लस 7 को लिख सकते हैं 5 प्लस 2, x ब्रैकेट के बाहर कॉमन रहेगा 5√2 इक्वल टू 0। √2x स्क्वायर प्लस 5 की मल्टीप्लाई x से की 5x प्लस 2 की मल्टीप्लाई x से की 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। नाउ कॉमन x कॉमन लेने के हो जाएगा √2x प्लस 5। सेकेंड स्टेप में क्या कॉमन आएगा √2x प्लस 5। नाउ √2x प्लस 5 कॉमन और x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। सो √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो √2x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -5/√2 और एक बार 0 इसके साथ लिख लेंगे तो आ जाएगा -1/√2। आई होप क्लियर है आपको। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्क्रीनशॉट लो फास्ट। आज
बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में आपके सामने फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। बहुत ही सिंपल और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है हमारे पास, बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के हिसाब से, 2023 के एग्जाम के हिसाब से। देखो क्या है क्वेश्चन, ऐसे दो नंबर्स बताइए, कह रहा है ऐसे दो नंबर बताइए जब हम उनको प्लस कर देखें तो कितना आना चाहिए 27, और जब उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देखें तो 182। कितना अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा नंबर सोचो, कह रहा है ऐसा नंबर बताओ जब उनको प्लस कर देखो तो 27 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करो तो 182 आना चाहिए। हमें तो वो दो नंबर नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, लेट द टू नंबर्स बी, एक को मान लिया x और दूसरे वाले नंबर को मान लिया 27 माइनस x। भाई एक नंबर तो x हो जाएगा, दूसरा 27 माइनस x हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, आपके पास दो नंबर थे, जब उनको प्लस कर देखा जा रहा था तो कितना आ रहा था, कह रहा है 27 आ रहा था। अगर आपको उसमें से एक नंबर पता हो तो मुझे बताओ दूसरा नंबर आप निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे? बिल्कुल निकाल पाओगे। कैसे? मान लो आपको पता है कि दो नंबर को प्लस करके 27 आ रहा है, अगर मैं उसमें से आपसे कहूं कि उसमें से आपको एक नंबर पता है 7, तो दूसरा नंबर कैसे निकालोगे? दूसरा नंबर माइनस करके निकालोगे। 27 में से आप कहोगे कि फर्स्ट वाला नंबर माइनस कर दो, सेकंड पता चल जाएगा। तो मैंने भी वही किया है, एक नंबर x मान लिया, टोटल में से पहले वाले नंबर को फर्स्ट नंबर को माइनस कर दिया तो सेकंड नंबर मिल गया। हमारे पास फर्स्ट नंबर x हो गया, सेकंड नंबर 27 माइनस x हो गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई किया जाता है कितना आता है 182। तो x की मल्टीप्लाई और 27 माइनस x की जब मल्टीप्लाई की जाती है तो कितना आता है 182 आता है। क्लियर है? मल्टीप्लाई करो 20 into 7 27x हो जाएगा, माइनस x into x स्क्वायर इक्वल 182। अब हमें x स्क्वायर प्लस का चाहिए तो हम x स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस का, प्लस 27 इधर आकर माइनस 27x और प्लस 182 तो राइट साइड में ही है पहले से प्लस, और इक्वल में बचा 182 के फैक्टर कीजिए, प्लस करने पर 27 आते हैं। यहाँ 182 के प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, 2 से कट कीजिए 2 9 18 2 1 2, फिर 7 से कट कीजिए 7 1 7 7 3 21 और 13 1 13 7 2 14 8 13। हमारे पास दो नंबर क्या बने, एक बना 14 और एक बना 13। तो फैक्टर क्या हो जाएंगे, x स्क्वायर 14 प्लस 13, 14 प्लस 13 27 भी हो जाता है बच्चा, और 14 की मल्टीप्लाई 13 से करो तो 182 भी आएगा। x ब्रैकेट के बाहर आएगा कॉमन, प्लस 182 इज इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर माइनस 14 इंटू x माइनस 13 इंटू x 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। कॉमन लेते हैं, फर्स्ट पेयर में से कॉमन आ जाएगा हमारे पास x हो जाएगा x माइनस 14, एंड सेकंड पेयर में से कॉमन लेते हैं माइनस 13 तो कॉमन आ जाएगा x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 14 कॉमन आ जाएगा और नेक्स्ट ब्रैकेट में आएगा x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई एक 14 और एक x की वैल्यू आ गई 13। तो हमारे पास एक नंबर 13 था और दूसरा नंबर 14 था, ये हमारे हो गए आंसर। इसका हम सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट हमारे पास है फाइंड टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, सम ऑफ टू स्क्वायर इज 365। ये क्वेश्चन तो था ही इंपॉर्टेंट, साथ साथ में ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। दोनों के दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। क्या है, आपको ऐसे दो कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बताने हैं, ऐसे दो नंबर बताने हैं आपको, जब उनका स्क्वायर करके, जब हम उन दोनों नंबर का स्क्वायर करके सम यानी प्लस करते हैं तो 365 आता है। तो बताना है वो दो नंबर कौन से होंगे। तो हमें नहीं मालूम तो एक को मान लेते हैं x, लेट टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर b, एक x हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा x प्लस 1। कॉन्सेक्यूटिव बोला है इसलिए एक x और दूसरा x प्लस 1। अब यहाँ बोला है दोनों नंबर्स का स्क्वायर, फर्स्ट वाले नंबर का और सेकंड जो हमारे पास नंबर है इन दोनों नंबर का स्क्वायर करके
सम करने पर यानी प्लस करने पर इक्वल टू कितना आता है 365 आता है। सॉल्व करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इक्वल टू 365। क्लियर है यहाँ तक आपको? एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस 2 बनता है 2x हो गया और 365 इधर आकर हो गया माइनस और इक्वल बचा 0। हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई? हमारे पास इक्वेशन सॉल्व करके आ गई 2x स्क्वायर और यहाँ प्लस का 2x नोट कर लिया और 365 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 364 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन को थोड़ा इजी करने के लिए, सिंपल करने के लिए हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बचा 2 एंड 2 8 द 16 और 2 2 द 4 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल और 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा तो 0 हो गया। इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182। तो 182 के ऐसे फैक्टर कीजिए कि माइनस करने पर 1 आना चाहिए। तो क्या हो जाएंगे 14 माइनस 13 1 भी मिलेगा और 14 की 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 182 भी आएगा। इधर का पार्ट रफ करते हैं हम, ठीक है, और यहाँ फैक्टर करते हैं। तो बच्चा क्या आ रहा है? फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 ब्रैकेट के बाहर x रखना है माइनस 182 इक्वल 0। यहाँ से उत्तर हम यहाँ आ गए, ठीक है, ध्यान रखना। एक्स स्क्वायर प्लस 14 की मल्टीपल x से करेंगे 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल 0। फर्स्ट वाले पेयर में से कॉमन ले लिया x प्लस 14, सेकेंड पेयर में से माइनस 13 कॉमन ले लिया, हो गया x प्लस 14 इक्वल 0। x प्लस 14 कॉमन आ जाएगा और नेक्स्ट ब्रैकेट में आएगा x माइनस 13 इक्वल 0। तो x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा? 13। तो हमारा एक कॉन्जुगेटिव नंबर क्या होगा? 13 होगा और दूसरा क्या होगा? 14 होगा, क्योंकि कॉन्जुगेटिव जस्ट एक के बाद आने वाला नंबर होता है। अगर x की वैल्यू 13 निकली है तो x की वैल्यू हम यहाँ लगाएंगे तो एक 13 हो जाएगा, एक x की वैल्यू यहाँ लगाएंगे 13 प्लस 1 14 हो जाएगा। तो 2 कॉन्जुगेटिव नंबर कौन से होंगे? 13 और 14 होंगे। अगर हम 13 का स्क्वायर करें 169 होगा और 14 का स्क्वायर करें तो 196 होगा और दोनों को सम करें तो हमारे पास 365 ही मिलेगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्क्रीनशॉट लो। क्वेश्चन नंबर हम बढ़ेंगे 6 की तरफ। बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे सामने। फाइंड द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्या फाइंड करने हैं? रूट्स फाइंड करने हैं। और रूट्स फाइंड तब करने हैं कह रहे हैं इफ दे एग्जिस्ट, अगर ये एग्जिस्ट करते हैं तो आप इसके रूट फाइंड कीजिए। और रूट फाइंड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करने को बोल रहे हैं, ठीक है। इफ दे एग्जिस्ट का मतलब है अगर हमारे रूट्स यानी d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 निकलती है, इट्स मींस पॉजिटिव निकलती है, या फिर हमारी d की वैल्यू 0 निकलती है, इट्स मींस सेम और इक्वल रूट्स निकलते हैं, तो उसे बोलते हैं हम दे इफ दे आर रूट्स एग्जिस्ट। अदरवाइज अगर हमारे मान लीजिए सपोज अगर हमारे d की वैल्यू नेगेटिव निकलती है या d की वैल्यू लेस देन 0 निकलती है तो हम उसे बोलेंगे the roots are does not exist। तो हम उसके रूट्स किसी भी मेथड से फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो पहले हमें ये चेक करना होगा कि रूट एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं हमारे पास इक्वेशन है 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ कंपेयर कर लेते हैं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। कंपेयर करने पर a की वैल्यू मिली हमें 4 एंड b की वैल्यू हमें मिली 4 रूट 3 एंड c की वैल्यू हमें फाइंड की 3। कंपेयर करने पर क्लियर है, a b c आ गया।
16 3 का 48, 48 में से 48 माइनस किया कितना आ गया 0, तो d इज इक्वल टू कितना आ गया 0। तो हमारे रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, दे आर एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करेगा तो हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने के लिए हमने सबसे पहले इक्वेशन को नोट कर लिया, 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास है इक्वेशन। और इस इक्वेशन में सबसे पहले जो हमारे पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट को राइट साइड शिफ्ट कर लेंगे, 4x² प्लस 4√3x और इक्वल टू -3। सबसे पहला स्टेप है हमारे पास। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना होता है, जो x² के कोफिशिएंट में नंबर होता है हम बोथ साइड उस नंबर से डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइडेड बाय, और अगर नहीं है x² के मल्टीप्लाई में तो अच्छी बात है, ठीक, डिवाइडेड बाय 4 ऑन बोथ साइड, ठीक, कितना हो जाएगा 4x² अपॉन 4 प्लस 4√3x अपॉन 4 इक्वल -3 अपॉन 4। जहाँ कैंसिल आउट हो सकता है पॉसिबल है वहाँ कट कर लीजिए, 4 से 4 कैंसिल एंड 4 से 4 कैंसिल, इक्वेशन आ गई हमारे पास x² प्लस √3x इक्वल -3 अपॉन 4, इसे इक्वेशन मान लेंगे 1। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर कोफिशिएंट लेना है, काय का, x का कोफिशिएंट, टेकिंग कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट कितना है, √3, x का कोफिशिएंट कितना है, √3। अगर यहाँ प्लस होगा तब भी √3 लेना है, माइनस का √3 होगा तब भी आपको प्लस का √3 ही लेना है, साइन से आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक। उसके बाद हम इसको परफेक्ट रूट बनाने के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे, और 2 से डिवाइड करने के बाद यहाँ नाम दे रखा है स्क्वायर मेथड, जैसे हम क्या लगाएंगे यहाँ स्क्वायर। अब हमारे पास एक परफेक्ट रूट के लिए एक नंबर है √3/2 का होल स्क्वायर। इस √3/2 के होल स्क्वायर को इक्वेशन 1 में बोथ साइड ऐड करना है, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। क्यों ऐड करना है, क्योंकि हमें इसे एक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से बना रहे हैं, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में a प्लस b का होल स्क्वायर आइडेंटिटी या फिर a माइनस b का होल स्क्वायर आइडेंटिटी यूज करते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं एडिंग क्या ऐड करना है, √3/2 का होल स्क्वायर इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में ऐड करेंगे हो जाएगा x² प्लस √3x प्लस क्या ऐड करना है, हमें ऐड करना है √3/2 का होल स्क्वायर इक्वल -3/4 प्लस क्या ऐड करना है, √3/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है बच्चा, इधर भी ऐड कर दिया और इधर भी। यहाँ देखो आइडेंटिटी बनी a² प्लस b² प्लस 2 होना चाहिए फॉर्मूले में, हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2ab, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, इस साइड का हम रफ कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेकर। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, x² यानी a², फिर हमारे पास √3/2 का होल स्क्वायर मतलब b², ठीक, और प्लस 2 इंटू a हमारा यहाँ पर कितना है x इंटू b कितना है हमारा √3/2। अब देखो ये पार्ट जो है हमने ऐसे ही लिखा है, सिर्फ यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दी गई है। आइडेंटिटी बनी बच्चा a² प्लस b² प्लस 2ab, और ये हमारा ऐसे ही है x² √3/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ जब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बचेगा √3x, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड की गई और कुछ नहीं किया है। इक्वल में क्या चल रहा है, -3/4 प्लस यहाँ स्क्वायर ऑफ करो जरा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो 3 और 2 का स्क्वायर 4। यहाँ आइडेंटिटी ऊपर
ऊपर में इसे क्लोज कर दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा, माइनस का रूट 3/2 प्लस का रूट 3/2 कैंसिल कितना किया 0। और हम एक बार इसको हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर लिखा हुआ है स्क्वायर, 1 टाइम एंड 2 टाइम, रूट 3/2 और इक्वल 0। आप जब एक साथ इसके साथ 0 लिखेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x प्लस रूट 3/2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस रूट 3/2 और दूसरे वाले 0 से भी हमारी x की वैल्यू यही निकलेगी माइनस रूट 3/2। ये हो गई हमारे रूट्स। और हमने कौन से मेथड से इसे सॉल्व किया, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि रूट का था, इस वजह से बच्चों को कंफ्यूजन रहती है रूट वाले क्वेश्चन में, इसलिए मैंने करा दिया है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं जरा साइड हो जाता हूँ, देखते स्क्रीन पर कौन सा क्वेश्चन है। बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 7 है, फाइंड रूट्स। क्या फाइंड करना है, रूट्स फाइंड करने हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन मेथड कौन सा यूज करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना है, तभी आपको रूट्स फाइंड करने हैं। हम यहाँ पर तीसरा मेथड सीख रहे हैं। पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फैक्टर्स निकाले यानी रूट्स निकाले फैक्टराइजेशन मेथड से। दूसरा हमने मेथड सीखा यहाँ पर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और अब हम तीसरा सीखने जा रहे हैं यहाँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से रूट्स फाइंड करना। सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या ये एग्जिस्ट करेंगे। अगर एग्जिस्ट करते हैं तो हम इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा करके इसके रूट फाइंड करेंगे। चलिए देखते हैं क्या होते हैं इनके रूट। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2, b की वैल्यू आ जाएगी -7, c की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक, b इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है हमारे पास b² माइनस 4ac। b की वैल्यू है -7² माइनस 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 2 है मल्टीप्लाई c की वैल्यू 3 है। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। 4 2 का 8 और 8 3 का 24। 49 में से 24 माइनस करेंगे कितना बचेगा बच्चा, 25। d कैसा निकला हमारा, ग्रेटर देन 0 निकला, तो हम यहाँ लिखेंगे d ग्रेटर देन 0। तो हमारे रूट एग्जिस्ट करेंगे, दे आर एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसलिए हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं इसके रूट। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस डी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये क्या है बच्चा, हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। चलिए अप्लाई करते हैं यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को। तो x इज इक्वल टू b की वैल्यू चेक करो कितनी है, -7 माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस रूट ऑफ हमारे पास b² माइनस 4ac की वैल्यू हमने अभी फाइंड की, कितनी है बच्चा 25। तो यहाँ डायरेक्ट लगा देते हैं हम 25 अपॉन 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है चेक करो 2। x इज इक्वल टू हो गया 7 प्लस माइनस 25 किसका परफेक्ट रूट होता है 5 का, अपॉन 2 टू द 4। एक बार प्लस का 5 लेकर सॉल्व करना है हमें, और एक बार हमें माइनस का 5 लेकर सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस दोनों ही लगे हैं। तो कितना हो जाएगा 12/4 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 2/4। इसको कट कर लीजिए, कितना आ जाएगा 3 आ गया और 1 आ गया, कट करने पर 1/2। तो हमारे रूट्स क्या हो गए, एक हो गया 3 और दूसरा हो गया 1/2। कितना आ गया 1/2। क्लियर है। सेकंड थर्ड पार्ट देखते हैं, हमारे पास इस क्वेश्चन का है, रफ करते हैं, स्क्रीनशॉट लो। पहले चेक करते हैं, अभी हमने इस क्वेश्चन को याद है कौन से मेथड से किया था, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, और अब हम करने वाले हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। आवाज आ रही है सभी को, माइक चल रहा है, ठीक है, करेक्ट है, परफेक्ट। पहले कंपेयर कर लेते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी, और b की वैल्यू आ गई हमारे पास 4√3 एंड c की वैल्यू कितनी आ गई 3। फॉर्मूला पहले हम b की वैल्यू चेक कर लेते हैं कि रियल रूट्स हैं कि नहीं। b² माइनस 4ac
d इज इक्वल टू d कितना है हमारे पास 4√3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 4 मल्टीप्लाई c की वैल्यू 3। 4√3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई करेंगे 48 हो जाएगा। 48 माइनस 48 हमारे पास d की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा 0 आ गई। जब हमारे पास d की वैल्यू 0 आती है तब भी रूट क्या करते हैं एग्जिस्ट करते हैं। दे आर एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करेंगे और एग्जिस्ट करेंगे तो हम इसके रूट फाइंड कर सकते हैं। चलिए करते हैं रूट फाइंड। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं x इज इक्वल टू माइनस d की वैल्यू कितनी है चेक करो 4√3 प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमने कितनी फाइंड करी 0 अपॉन 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है 4। x इज इक्वल टू आ गया माइनस 4√3 प्लस माइनस 0 का रूट कितना होता है 0 अपॉन 4 दूसरा 8। एक बार प्लस में लिखेंगे रूट हम 0 के साथ में और एक बार माइनस के साथ में लिखेंगे 0 को तो हमें माइनस का 4√3 अपॉन 8 ही मिलेगा दोनों बार। 4 से कट कर दो 2 आ गया, इसे भी 4 से कट कर दो 2 तो हमारे पास आ गया माइनस √3 अपॉन 2 माइनस √3 अपॉन 2। अच्छा एक बात बताओ यहाँ पर मैं आपको, आप चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करो, चाहे तो आप इसको कंप्लीट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करो और चाहे आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से फाइंड करो, हमेशा आंसर क्या आएगा एक का आएगा सेम। मेथड कोई सा भी यूज करो लेकिन रूट्स जो हैं वो सभी मेथड से सेम ही आएंगे, डिफरेंट नहीं आ सकते। सिर्फ मेथड पढ़ने का तरीका अलग है लेकिन रूट्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के हिसाब से भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जल्दी स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन 8 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। नीचे लिखी हुई इक्वेशंस के आपको रूट फाइंड करने हैं। पहले आप इस इक्वेशन को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एलसीएम लेकर बना लेंगे हम इसे, और उसके बाद हम इसमें देखते हैं कौन सा मेथड हम यूज कर सकते हैं, जो सुटेबल मेथड होगा हम वो मेथड इसमें यूज कर सकते हैं। x इज नॉट इक्वल 0, इसका मतलब है कि x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती इस इक्वेशन के लिए। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अगर हमने यहाँ x की वैल्यू 0 लगाई और x की वैल्यू 0 लगाई तो पूरा पार्ट 0 हो जाएगा और 0 कभी 3 के इक्वल कभी नहीं हो सकता, इसलिए x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो इक्वेशन है हमारे पास x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 3, इसके नीचे 1 ऐड कर लेंगे, एलसीएम लेंगे, x इंटू 1 हो गया x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू x स्क्वायर माइनस 1 1 का 1 इज इक्वल टू 3। इसके नीचे 1 ऐड किया और उसके बाद करनी है हमें क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी 1 मल्टीप्लाई और इसकी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी तो x स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा इक्वल x की मल्टीप्लाई 3x की 3x प्लस 3x से इधर आकर हो जाएगा माइनस का 3x और माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। 1 के फैक्टर करो बच्चा, माइनस करने पर 3 आए, 1 के फैक्टर करने पर 1 के फैक्टर करो ऐसे कि माइनस करने पर 3 आए, तो 1 के फैक्टर नहीं हो सकते माइनस करने पर 3 आए। तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। पहले x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 से abc की वैल्यू निकाल लेते हैं। a की वैल्यू आएगी 1, b की वैल्यू आएगी माइनस 3 और c की वैल्यू आएगी माइनस के 1। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, करेक्ट एकदम परफेक्ट। x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस रूट ऑफ बी की वैल्यू कितनी है माइनस 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1 इंटू c की वैल्यू माइनस 1 और अपॉन होल अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1। x इज इक्वल टू कितना आ गया 3 प्लस माइनस रूट 3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस 4 बन 4 अपॉन 2 बन 2। x इज इक्वल टू आ गया 3 प्लस माइनस ऐड कर दो कितना हो गया 13 अपॉन 2 और 13 किसी का परफेक्ट रूट नहीं होता है तो हमारे रूट निकल आए 3 प्लस रूट 13/2 3 माइनस रूट 13/2। अलग अलग ब्रेक करके भी लिख सकते हो और एक साथ भी लिख सकते हो। ये था क्वेश्चन नंबर 8। बढ़ेंगे 9
की तरफ स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है 9। The sum of the reciprocal of Rahman's age in year 3 year ago and 5 year from now is 1/3. Find the present age of रहमान। आपसे बोला गया है कि रहमान की एज जो है वो 3 इयर्स पहले और 5 ईयर फ्रॉम नाउ यानी 5 साल बाद जो एज होगी और उनकी एज का रेसिप्रोकल करने पर जो सम आता है वो 1/3 आता है। तो रहमान की प्रेजेंट एज क्या है, समझ आया क्वेश्चन। जो रहमान की प्रेजेंट एज है उससे 3 साल पहले और रहमान की जो प्रेजेंट एज है उससे 5 साल बाद जो रहमान की एज होगी 3 साल पहले और 5 साल बाद उनकी एज का रेसिप्रोकल करके जो सम आएगा वो 1/3 आएगा। तो आपको बताना है कि रहमान की प्रेजेंट एक्चुअल में थी क्या। ठीक है, तो देखते हैं, यहाँ मान लेते हैं रहमान की एज को x। लेट द present age of रहमान be x year। ठीक, समझ आया। हमने मान ली रहमान की एज x और यहाँ क्या बोला है 3 years ago रहमान की एज 3 साल पहले रहमान की एज कितनी हो जाएगी बच्चा, रहमान की एज हो जाएगी x-3 ईयर। ठीक, 5 ईयर फ्रॉम नाउ 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ रहमान एज कितनी हो जाएगी x+5 ईयर। अब 3 इयर्स पहले और 5 ईयर बाद में जो रहमान की एज आई है इनका करो रेसिप्रोकल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका हमने रेसिप्रोकल कर दिया और इसका रेसिप्रोकल कर दिया और रेसिप्रोकल करने के बाद क्या कर रहे हो, सम बोल रहे हैं, सम कर दिया और इक्वल टू कितना आता है 1/3। ये बन गई इक्वेशन। इस इक्वेशन को जरा सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगी, पहले नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं x-3 एंड x+5 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा x+5 और इधर मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा x-3 इज इक्वल टू 1/2। x प्लस x कितना हो जाएगा बच्चा, हो जाएगा 2x हो जाएगा। 5 में से 3 माइनस किया बच्चा 2 और अपॉन में हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं हो जाएगा x²। x इंटू 5 5x हो जाएगा, 3 इंटू x 3x हो जाएगा और 5 3 का हो जाएगा 15 और इक्वल में हमारे पास है 1/3। जरा इधर देखते हैं क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2 ऐसे रूट कर दिया हमने और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया बच्चा x² प्लस 5x में से 3x माइनस किया बच्चा 2x और माइनस का 15 और इक्वल में हमारे पास है 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई 3 2 6x 3 2 6 क्रॉस मल्टीप्लाई x² प्लस 2x माइनस 15। ये वैल्यू हम राइट साइड ले जाते हैं, क्या हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी x² प्लस 2x माइनस 15 माइनस का 6x माइनस का 6 और इक्वल में क्या बचा 0। अब चाहे 0 राइट साइड में लिख लो या लेफ्ट साइड में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। x² और 2x में से 4 माइनस किया कितना बचा, माइनस का 4x बचा, क्या बचा माइनस का 4x माइनस का 15 और 6 कितना हो गया 21 की फैक्टर करो, माइनस करने पर 4 आए। ठीक है, अभी करते हैं इस साइड कर लेते हैं, स्पेस है इधर, यहाँ फैक्टर हो जाएंगे। क्या हो जाएगी जल्दी बताओ फैक्टर, 7 माइनस 3 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4 भी आएगा। 7 इंटू 4 7 इंटू 3 कितना होता है 21। x ब्रैकेट के बाहर माइनस 21 इक्वल 0। x² माइनस 7x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 21 इक्वल टू 0। फर्स्ट पेयर में से x कॉमन आ जाएगा, हो जाएगा x माइनस 7 3 कॉमन आ जाएगा, हो जाएगा x माइनस 7 इक्वल टू 0। x माइनस 7 कॉमन आ जाएगा और नेक्स्ट ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू हो जाएगा 7 और 3 को हम ले नहीं सकते क्योंकि x की वैल्यू -3 आएगी और -3 एज नहीं होती माइनस में, तो इसलिए रहमान की प्रेजेंट एज कितनी थी
7 ईयर थी। 7 की रहमान की प्रेजेंट एज कितनी थी? 7 ईयर। हैंस द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान बी 7 ईयर। ठीक है, नोट करो जल्दी से, आगे बढ़ेंगे। बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है 10, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ देयर रियल रूट्स एग्जिस्ट, फाइंड देम। क्या है क्वेश्चन का मतलब? नेचर ऑफ रूट्स बताइए। मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट में बता रखा है, बहुत अच्छे से बेसिक कॉन्सेप्ट में, और अगर बेसिक कॉन्सेप्ट का लेक्चर आपने नहीं देखा है तो जाइए, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में आपको। नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं उसमें बिल्कुल अच्छे से बताया गया है इस वीडियो में, तभी आप 10 वाले क्वेश्चन को समझ पाओगे। लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा और बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ, एकदम झक्कास तरीके से, समझ आ जाएगा, मजा आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स है क्या? नेचर ऑफ रूट्स हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, यानी डिस्क्रिमिनेट, यानी d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है, उसमें अगर d की वैल्यू पॉजिटिव निकलती है, मेरा मतलब है d की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 निकलती है तो रियल रूट्स कहलाते हैं, और अगर d की वैल्यू नेगेटिव निकलती है, मेरा मतलब है d की वैल्यू अगर 0 से लेस देन निकलती है तो इमेजिनरी रूट्स या फिर नो रियल रूट्स कहलाते हैं, और अगर d की वैल्यू 0 निकलती है तो सेम और इक्वल रूट्स कहलाते हैं। चेक करते हैं ये कैसे रूट्स होंगे। तो हमारे पास कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। सो a is equal to 2 and b is equal to -3 and c is equal to 5। d is equal to फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। d is equal to b कितना है? -3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है? 2 मल्टीप्लाई c कितना है? 5। 3 का स्क्वायर 9, 4 टू द 8 और 8 5 का 14। d की वैल्यू कितनी निकली? -31, और d हमारा निकल आया लेस देन 0। तो d की वैल्यू लेस देन 0 आ गई तो हम इसके रूट फाइंड नहीं कर सकते। दे आर नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसलिए हम इसके रूट्स फाइंड किसी भी मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे हम तो a की वैल्यू हमें 3 मिलेगी, b की वैल्यू आएगी -4 रूट 3 एंड c इज इक्वल टू 4। नाउ d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर इज -4 रूट 3 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई c की वैल्यू हमारे पास है 4। 4 रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और रूट 3 का स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई करो कितना हो गया? 48, और यहाँ पर भी कितना हो गया? 48 माइनस करने पर कितना मिला? d की वैल्यू क्या मिली? 0, और जब 0 निकलती है तो उसे हम क्या बोल सकते हैं? दे आर एग्जिस्ट। अब जब रूट एग्जिस्ट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? हमें रूट भी फाइंड करने पड़ेंगे। क्लियर है? तो इसके बाद हमें क्या करना है? इसके रूट जो एग्जिस्ट है वो फाइंड करने हैं। तो चलिए यहाँ पर हम रफ कर देते हैं क्वेश्चन को और आगे बढ़ते हैं। तो एग्जिस्ट करना है तो हम इसको किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं, लेकिन मैं निकालने जा रहा हूँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सभी को अच्छे से याद है ना? याद है ना? अच्छे से याद होगा, बिल्कुल याद होगा। x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू कितनी है? फटाफट देखो, -4 रूट 3 माइनस माइनस प्लस 4 रूट 3 प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac कितना निकला? 0 निकला। चेक करो कितना निकला? 0। तो कितना लगाएंगे? 0 अपॉन 2 मल्टीप्लाई a, चेक करो फास्ट कितना है? 3, a की वैल्यू 3। x इज इक्वल टू आ गया 4 रूट 3 और 0 का परफेक्ट रूट 0 ही होता है, अपॉन 2 3 का 6। एक बार हम 0 के साथ में लिखेंगे तब भी हमें 4 रूट 3/6 मिलेगा, और दोबारा हम लिखेंगे तब भी हमें 4 रूट 3/6 मिलेगा। 2 2 the 4 और 2 3 the 6, 2 2 the 4 और 2 3 the 6, हमारे पास रूट निकल कर आए 2 रूट 3 अपॉन 3 और सेकंड वाला निकला 2 रूट 3 अपॉन 3। ये हमारे निकल आए। कौन से मेथड से निकल आए? कौन से मेथड से?
क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकल आए। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, लेकिन उससे पहले आप लीजिए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है आपके क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको क्या दिया गया है, आपको बताया गया है, आपको गिवन है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है आपके पास। अलग अलग दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2x² + kx + 3 = 0। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे आपको क्या वैल्यू निकालने को बोलिए, k की वैल्यू फाइंड करने को बोलिए, यहाँ k की वैल्यू। लेकिन यहाँ कंडीशन दे रखी है, दे हैव टू इक्वल रूट्स। यहाँ पर कंडीशंस आपको मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट में बताई हैं। 3 कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट कंडीशन में रियल रूट्स होते हैं, सेकंड कंडीशन में हमारे पास इमेजिनरी रूट होते हैं, और थर्ड वाली कंडीशन में सेम और इक्वल रूट्स होते हैं। तो आपको यहाँ थर्ड वाली कंडीशन दे रखी है, इफ हैव टू इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होती है, तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेशन का फॉर्मूला होता है d = b² - 4ac। वो किसके इक्वल बताया गया है, 0 के इक्वल बताया गया है। क्लियर है, क्योंकि इक्वल रूट्स क्या होते हैं, 0 को शो करते हैं। तो हमारे पास b² - 4ac 0 के इक्वल होगा। यहाँ हम a b c की वैल्यू पुट करके k की वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले इक्वेशन से हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं। a is 2 and b is k and c is 3। Now putting the value of a b c in equation 1, b² - 4ac हमारे पास इक्वेशन है। b की वैल्यू है k, k² - 4 into a is 2 and c is 3 = 0। k² - 4 to the 8, 8 3 is 24 = 0। तो k² = 24 और स्क्वायर इधर जाकर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट और प्लस माइनस, क्योंकि रूट की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक, तो हमारे पास k क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 24 को ब्रेक कैसे करेंगे, और 24 को ब्रेक करके लिख सकते हैं 4 × 6। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर 12 × 2 लिख लो। ऐसे नंबर्स में ब्रेक कीजिए दो नंबर्स को जिसमें से आपको एक का परफेक्ट स्क्वायर पता हो। तो मुझे यहाँ 4 का परफेक्ट स्क्वायर पता है, क्या होता है, 2 होता है। तो 4 किसका परफेक्ट रूट हो जाएगा, 2 का। और √6 किसी का परफेक्ट रूट नहीं होता है, इसलिए ऐसे रहेगा। तो k की वैल्यू आ गई ±2√6। ये है हमारा आंसर। नेक्स्ट पार्ट है kx within bracket x - 2 + 6 = 0। पहले तो हम इसको एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे करेंगे, बहुत इजी है। kx की मल्टीपल ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई करते हैं। kx × x kx² - kx × 2 2kx + 6 = 0। अगर हम इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करें तो हमें a की वैल्यू कितनी मिलेगी बच्चा, k, एंड b की वैल्यू कितनी मिलेगी, -2k। क्योंकि हमें क्या लेना होता है, x² का कोफिशिएंट इज a, x का कोफिशिएंट इज -2k एंड कांस्टेंट यानी c = 6। यहाँ आपसे कंडीशन क्या होनी है, इक्वल रूट्स की होनी है। और इक्वल रूट्स की कंडीशन चाहे आप यहाँ लिख भी सकते हैं। इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होती है हमारी, b² - 4ac = 0। b हमारे पास है -2k होल स्क्वायर -4 × a is k and c is 6 = 0। 2k² is 4k², मल्टीप्लाई कीजिए 4 6 24k = 0। नाउ टेकिंग कॉमन 4k, k - 6, राइट। 4k को 0 के साथ शिफ्ट कर लेते हैं एक बार, और एक बार k - 6 के साथ 0 को ब्रेक कर दिया। तो k = हो जाएगा 0/4, क्योंकि 0 का 4 से डिवाइड करने पर हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और यहाँ हमें क्या मिलेगा, k = 6। तो हमारे पास k की 2 वैल्यू पॉसिबल है, k = 0 और k = 6। ये थी आपकी वन शॉट वीडियो के क्वेश्चन नंबर 11 जो कि क्लास 10 की थी, और क्वाड्रेटिक चैप्टर जो कि आपका 4th क्लास का है। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स के सभी क्वेश्चंस मिले जुले और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप गूगल प्ले स्टोर से जा करके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। IT वाला लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मिलते हैं, थैंक यू सो मच।